तुम्हारी कोई पुरानी चीज़ वापस से तुम्हारे सामने आने वाली है। एक ऐसी चीज़ आने वाली है, एक ऐसा समय भी आने वाला है जिसमें एक बार और तुम्हें बस मौका मिल जाएगा कि तुम कुछ कर लो और थोड़ा अपने जीवन को सुधार लो। और एक बात कहना है मुझे तुमसे, तुम कुछ लोगों के प्रति गुस्सा अपने मन में दबा कर रखे हुए हो। अब कल के दिन ना तुमने चुप रहना है। कल के दिन तुम बहस नहीं करोगे, कल के दिन तुम कोई बात नहीं कहोगे, कल के दिन ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई से तुमने बचना है। पर परसों तुम्हारे मन की बात जो भी है तुम्हारे मन में वो तुम बोल देना। कल मत कहना, कल संभावनाएं अधिक वरना लड़ाई की हो जाएंगी, तो कल रहने दो। पर परसों जो भी है मन में वो कह देना। और मन में पाला हुआ तुम्हारा गुस्सा वरना बहुत भारी पड़ेगा, तुम्हें भी और लोगों को भी। एक बार सुनेंगे तो बुरा लग जाएगा सबको, इसलिए अपनी बातें कह ज़रूर देना। तुम जिस चूहे से घृणा कर रहे थे, डर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं थी डरने जैसी। किसी चीज़ से इतना घृणा और किसी चीज़ से इतना प्रेम क्यों? परमात्मा ने ही सब कुछ को बनाया है। और वो चूहा, वो मूषक, वो तो साक्षात गणेश जी का वाहन था। घृणा करने जैसी कोई बात नहीं थी। पर चलो, तुम्हारी आंखों को नहीं भाया तो मैं मान सकता हूँ एक पल को कि तुम्हें घृणा का एहसास हुआ। पर तुम इसी से समझो कि अपने मन को स्थिर करना, अपनी इंद्रियों पर काबू पाना अब तुम्हारे लिए कितना ज़रूरी है। नहीं तो तुम बस कुछ चीज़ें पसंद आ जाती है, पसंद के चक्कर में किसी भी हद तक चले जाते हो, और पसंद ना आए तो भी किसी भी हद तक पीछे हट जाते हो। इसे ठीक करना ज़रूरी है। तुमने अपनी इंद्रियों पर काबू पाओ। विमान से यात्रा करने में आजकल डर लगने लगा है ना। तुमने बहुत सारी कहानियाँ, किस्से सुन लिए हो जिसमें कुछ घटनाएं घटित हुई हैं जिसके कारण बेहद डर लगता है तुम्हें अब विमान यात्रा से या कहीं भी यात्रा करने से। देखो, तुम बस इतनी ही प्रार्थना करके चलो कि बाबा, जिस तरह सुरक्षित मैं घर से निकल कर जा रहा हूँ, इसी तरह सुरक्षित मैं वापस घर लौटूँ। बस इतनी ही प्रार्थना करके चलो, आगे पीछे और कुछ कहने सुनने की बात नहीं। बस इतनी ही प्रार्थना करो और इतनी ही प्रार्थना करके चलो। पता है इससे क्या होगा? इस तरह की प्रार्थना करने से, इससे ना तुम जिस तरह अच्छे से जा रहे हो वैसे ही तुम वापस आओगे। कहीं कोई घटना घटती भी है ना तो तुम पर उसका असर शून्य होगा, यानी कुछ नहीं होगा। तो ये प्रार्थना करके चलो, और इससे डरने से कुछ नहीं होगा। घटनाएं तो घर पे भी घटित हो सकती हैं, पर नहीं होती है ना मेरे आशीर्वाद से। तुम्हारे पास तो इतना अच्छा एक रास्ता है कि मुझे साथ लेकर चलो। जो अपनी यात्राओं में मुझे संग लेकर चलेगा उसकी यात्रा सफल तो होनी ही होनी है। तो यही करो तुम। परंतु अब ये आज विमान से, कल रेलगाड़ी से, परसों जहाज से, हर एक चीज़ से डरोगे तो क्या बस घर में बंद रहोगे? नहीं, अपने मन से इस डर को हटाओ। जिस चीज़ से डर लगता है उसका और सामना करो, 2 गुना सामना करो। और देखो, हर चीज़ का ना एक नकारात्मक पहलू भी होता है, पर वो तब होता है जब किसी चीज़ की बहुत अति हो जाती है। तो इस तरह ना हर एक चीज़ की नकारात्मक पहलू को मत देखो। देखो, आज तुम परिवार के बीच हो, खुश रहते हो। अगर परिवार की भी बहुत पढ़ाई करोगे, बहुत जानने का कोशिश करोगे, तो ऐसे परिवार भी मिलेंगे जो अपने सदस्यों को मार दिए, गलत कर दिए, किसी का ज़मीन छीन लिए, किसी का हक छीन लिए, किसी का हिस्सा छीन ली। फिर तो तुम्हें नफरत होने लगेगा, परिवार से डरने लगोगे। पर नहीं डरते हो क्योंकि इतनी चीज़ें नहीं पढ़ते हो, इतना ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सोचते हो। उसी तरह इन यात्राओं के बारे में भी अधिक मत सोचो। आवश्यक सोचो, सुरक्षा के बारे में सोचो, पर अधिक मत सोचो। इतना ही सोचो जो फ़ायदेमंद हो। जब तुम्हारा विचार नुकसान करने लगे तो अपने विचार पर भी विराम लगाओ। खुश रहो।